हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फोटोवोल्टिक मॉड्यूल पावर और डिफरेंट टेस्ट कंडीशंस के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं फोटोवोल्टिक मॉड्यूल पावर क्या होती है। अभी तक आप समझ चुके हो, मॉड्यूल मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, अरे मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ मॉड्यूल। नाउ व्हाट इज द IV इक्वेशन ऑफ फोटोवोल्टिक मॉड्यूल? It is same as of single solar cell and IV curve combination of all cell। जो इक्वेशन होती है वो लगभग वैसी होती है जैसे कि सिंगल सोलर सेल की होती है, और IV curve combination of all cells। नाउ फॉर सिंगल सोलर सेल विद सीरीज रेजिस्टेंस हम लोग करंट को लिख सकते हैं I इज इक्वल टू IL लाइट जनरेटेड करंट, I0 e की पावर QV प्लस IRS अपॉन ईटा KT माइनस 1। इस इक्वेशन में मैंने सीरीज रेजिस्टेंस को कंसीडर किया जबकि शंट रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दिया, अज्यूमिंग दैट शंट रेजिस्टेंस वैल्यू इज वेरी हाई। और वोल्टेज आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट वोल्टेज दैट इज इक्वल टू माइनस IRS प्लस K दैट इज इक्वल टू ईटा KT बाई Q, नेचुरल लॉग ऑफ IL माइनस I प्लस I0 डिवाइडेड बाई I0। IL है हमारा लाइट जनरेटेड करंट, I0 रिवर्स सैचुरेशन करंट, RS सीरीज रेजिस्टेंस और K ईटा KT बाई Q। नाउ फॉर मॉड्यूल मैं करंट को ले रहा हूँ IMO और वोल्टेज को VMO। नाउ वोल्टेज इक्वेशन इट इज इक्वल टू माइनस IMO RSMO प्लस KMO, नेचुरल लॉग ऑफ ILMO माइनस IMO प्लस IOMO और अपॉन IMO। तो सिमिलर वही इक्वेशन है, बस मैंने मॉड्यूल के लिए करंट, सीरीज रेजिस्टेंस और K फंक्शन को अल्टर कर दिया है। तो IMO इट इज़ लाइट जनरेटेड करंट इन अ मॉड्यूल, I0MO रिवर्स सैचुरेशन करंट फॉर मॉड्यूल, RSMO सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ द मॉड्यूल और KMO दैट इज़ अ कांस्टेंट। ये डिपेंड करेगा कि मॉड्यूल में कितने सेल सीरीज में लगे हुए हैं, कितने पैरेलल में, तो उसके हिसाब से कांस्टेंट भी अलग अलग होगा। तो मॉड्यूल की IV इक्वेशन ये होती है। नाउ लेट्स सपोज इन अ मॉड्यूल NS इज़ द नंबर ऑफ सेल दैट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज। तो हमारा एक मॉड्यूल है जिसमें NS सेल्स सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो इन दैट मॉड्यूल जो लाइट जनरेटेड करंट होगी क्योंकि सीरीज में है, और अज्यूमिंग दैट ऑल सेल्स आर आइडेंटिकल, तो लाइट जनरेटेड करंट ड्यू टू सिंगल सेल, ये जो ILMO है ये हमारा IL के बराबर हो जाएगा। रिवर्स बाय सैचुरेशन करंट अगेन सिंगल सेल की जितनी होगी वही पूरे मॉड्यूल की भी होगी। सीरीज रेजिस्टेंस, अब NS इज ए नंबर ऑफ सेल और हर सेल का रेजिस्टेंस RS है और ये सारे सेल सीरीज में लगे हुए हैं, तो सीरीज रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा NS मल्टीप्लाई बाई RS। कांस्टेंट KMO इट इज इक्वल टू NS मल्टीप्लाई बाई K। क्यों? क्योंकि ये जो कांस्टेंट है इट इज इक्वल टू ईटा KT बाई Q, ये NS टाइम हो जाएगा। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। तो इन दैट केस VMO इक्वल टू माइनस IMO, सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दी NS इंटू RS, KMO की वैल्यू पुट कर दी NS इंटू K, LMO की वैल्यू पुट कर दी दैट इज IL, IMO वही रहा, IOMO इट इज इक्वल टू I0 डिवाइडेड बाई I0। ये वोल्टेज इक्वेशन होगी फॉर NS सेल कनेक्टेड इन अ सीरीज। नाउ इफ NP is the number of cell connected in a parallel in a module or array, तो in that case जो IMO हो जाएगा वो हो जाएगा IL के NP टाइम्स। क्यों? क्योंकि पैरेलल में करंट ऐड हो जाती है। रिवर्स सैचुरेशन करंट भी हमारा NP टाइम्स हो जाएगा। सीरीज रेजिस्टेंस ये हमारा RS डिवाइडेड बाई NP हो जाएगा, क्योंकि अगर एक सेल का रेजिस्टेंस RS है और ऐसे NP सेल पैरेलल में लगे हुए हैं तो द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज गिवन बाय
तो इसको सॉल्व करोगे डेट इज इक्वल टू NP डिवाइडेड बाई RS आएगा और R इज इक्वल टू RS अपॉन NP। और जो कांस्टेंट है क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है तो सेम रहेगा। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो VMO इज इक्वल टू माइनस IMO RS अपॉन NP के हमारा वही का वही रहा। LN अब ILMO इट इज इक्वल टू NP टाइम्स ऑफ NL। तो NP को मैंने यहाँ पर NSH लिख दिया, नंबर ऑफ सेल कनेक्टेड इन शंट मीन्स की पैरेलल, ये NP ही है हमारा। IL हो गया, IMO वही रहा, IOMO हमारा NP टाइम्स ऑफ I0 ये पुट कर दिया, यहाँ पर पुट कर दिया। तो ये इक्वेशन होगी फॉर NP सेल कनेक्टेड इन पैरेलल इन अ मॉड्यूल और अरे। तो ये दो इक्वेशंस हैं फॉर सीरीज एंड पैरेलल सेल्स इन अ मॉड्यूल, और ये जनरल इक्वेशन होगी। नाउ फॉर अ लार्ज फोटोवोल्टिक एप्लीकेशन, मॉड्यूल्स connected in parallel and cells connected in series and parallel combination। तो in that case equation आएगी वो आएगी it is VA voltage of array is given by minus IA current in array, resistance of a module divided by NP, NP is the number of module in parallel, NS number of module in series, NS के मतलब कि नंबर ऑफ मॉड्यूल इन सीरीज मल्टीप्लाई बाई के, नेचुरल लॉग ऑफ नंबर ऑफ मॉड्यूल्स इन पैरेलल, एंड SH लिखा हुआ मैंने इसको मल्टीप्लाई बाई IL माइनस करंट इन अरे प्लस NP नंबर ऑफ मॉड्यूल इन पैरेलल I0 डिवाइडेड बाई NP I0। इस इक्वेशन से हम लोग अरे की वोल्टेज निकालते हैं। नोट डैट जो NS है NP है इस इक्वेशन में वो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स इन सीरीज एंड पैरेलल है, ना कि नंबर ऑफ सेल्स in a module. Therefore, one need to multiply by the number of cells in each module typically series connected. That means कि इस इक्वेशन में जो NS है उसको हम लोगों को 36 से मल्टीप्लाई करना होगा जब हम लोग मॉड्यूल के अंदर सेल्स को कंसीडर करेंगे। When other parameter RS, I0 और IL corresponds to single solar cells are used। तो इस इक्वेशन में IL, I0, RS और K हम लोगों ने सेल का लिया है, जबकि NS, NP ये हमारा मॉड्यूल का है। तो अगर इस इक्वेशन में हमें सेल्स को इंट्रोड्यूस करना है तो अगर सेल्स हमारे सीरीज़ में लगे हुए हैं, 36 सेल्स आर इन सीरीज इन अ मॉड्यूल, तो हमें NS को 36 से मल्टीप्लाई कर देना। तो इस इक्वेशन से हम लोग टोटल वोल्टेज ऑफ अरे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं रेटिंग ऑफ द फोटोवोल्टिक मॉड्यूल टर्म इन पीक पावर WP। तो जितनी भी रेटिंग होती है फोटोवोल्टिक मॉड्यूल की उसको हम लोग पीक पावर में लेते हैं, लिखते हैं। देयर आर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन STC in which a solar cell is tested under this environment: radiation 1000 watt per meter square, AM 1.5 G, ग्लोबल सोलर रेडिएशन क्या होती है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेल और मॉड्यूल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और विंड स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड। इस कंडीशन में अगर हम लोग सेल को टेस्ट करें, जो रिजल्ट्स मिलेंगे हमें वो स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन के होंगे। ठीक है, अगर हमने कहा कि हम लोगों ने इस कंडीशन में एक सोलर सेल को टेस्ट किया, उसकी एफिशिएंसी आई 15%, पीक वाटेज आई 25 वाट। डैट्स मीन कि ये जो पीक वाटेज मैंने लिखी है, ये जो एफिशिएंसी लिखी है वो मैंने इस कंडीशन के लिए लिखी है। नाउ इन रियल लाइफ जो रेडिएशन डाटा है वो हमारा कांस्टेंट नहीं होता, इट इज़ लेस देन 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर। और जो मॉड्यूल टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, इट इज़ मच ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस। सो जब हम लोग सेल को रियल इन्वायरमेंट में टेस्ट करते हैं या फिर लोकेशन पर फील्ड में टेस्ट करते हैं तो उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो पीक वाटेज है या फिर एफिशिएंसी है वो कम आती है। नाउ टू टैकल दिस प्रॉब्लम
हम लोग दो और ऑपरेटिंग कंडीशंस को स्टडी करते हैं. वन इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग कंडीशन, अनदर वन इज कॉल्ड एज नॉमिनल ऑपरेटिंग कंडीशन, एसओसी एंड एनओसी. जो भी मैन्युफैक्चरर है फोटोवोल्टिक मॉड्यूल का, पैनल्स का, वो आपको इस कंडीशन में भी टेस्ट करके बताता है कि एसओसी के अंदर इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, इसकी वीओसी क्या होगी, इसकी आईएससी क्या होगी, इसकी पीक वाटेज क्या होगी. एनओसी के अंदर ये पैरामीटर्स कैसे वेरी करेंगे. तो जो रियल लाइफ में सोलर सेल्स या फिर मॉड्यूल्स परफॉर्म करते हैं, जो आउटपुट देते हैं, वो लगभग मैच कर जाती है एसओसी या फिर एनओसी से. नाउ व्हाट इज एसओसी एंड एनओसी. तो यहाँ पर मैं एक टर्म का यूज़ करूँगा, डेट इज कॉल्ड एज नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर. अभी हम लोगों ने एसटीसी में इसको फिक्स किया था. पूरे मॉड्यूल का या फिर सेल का टेम्परेचर हम लोगों ने फिक्स किया था 25 डिग्री सेल्सियस. बट बिकॉज ऑफ एम्बियंट, बिकॉज ऑफ सनलाइट, मॉड्यूल और मॉड्यूल के सेल्स गर्म होते हैं. हम लोग यहाँ पर एक टर्म ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर, दैट इज द टेम्परेचर ऑफ द सेल एग्जैक्टली इनसाइड अ मॉड्यूल. एसओसी में जो रेडिएशन डाटा है वो है 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, एनओसी में है 800 वाट पर मीटर स्क्वायर. एम्बियंट टेम्परेचर, ये मॉड्यूल का टेम्परेचर नहीं है, मॉड्यूल का टेम्परेचर या फिर सेल का टेम्परेचर इट इज़ गिवन बाय एनओसीटी. एम्बियंट मतलब कि इन्वायरमेंट, सराउंडिंग का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस. विंड की स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड. माउंटिंग ओपन बैक साइड, पीछे से सेल ओपन है, ब्लॉक नहीं है. तो इस कंडीशन में अगर मैं सोलर सेल को टेस्ट करूं तो वो एसओसी या फिर एनओसी कंडीशन होती है. तो नॉमिनल जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है सोलर सेल का वो होता है 42 टू 50 डिग्री सेल्सियस. मॉड्यूल के टेम्परेचर के लिए हम लोग इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं. द टेम्परेचर ऑफ द मॉड्यूल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ द एम्बियंट प्लस NOCT -20 डिवाइडेड बाई 0.8 मल्टीप्लाई बाई पी इन, दैट इज रेडिएशन डेटा. तो अगर आपको NOCT पता है, इनपुट इरेडिएशन डेटा पता है, एम्बियंट टेम्परेचर पता है, तो आप इस इक्वेशन से मॉड्यूल का टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हो. नाउ इफेक्ट ऑफ NOCT. तो यहाँ पर एक टेबल है जिसमें मैंने तीनों STC, SOC और NOC को दिखाया है. रेडिएशन डेटा फॉर STC 1000 है, SOC 1000 है, NOC में 800 हो गया. टेम्परेचर ऑफ द सेल 25 है इन STC, SOC में, और NOC में NOTC है, नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर. नाउ हियर इज द ग्राफ. इस ग्राफ में मैंने करंट और वोल्टेज को प्लॉट किया है. ये जो ब्लैक वाला है दैट इज STC कर्व फॉर ए मॉड्यूल. SOC दिस वन. SOC में VOC गिर गया, ISC हल्का सा इंक्रीज कर गया. क्यों? क्योंकि NOCT ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड STC टेम्परेचर. तो शॉर्ट सर्किट करंट हमारा बढ़ जाता है, वोल्टेज गिर जाती है. वेयर एज इन केस ऑफ NOC ISC भी गिरता है और VOC भी. ISC इसलिए गिरता है क्योंकि इरेडिएशन डाटा कम हो गया. इट इज़ नाउ 800 वाट पर मीटर स्क्वायर. और ये जो क्रॉस मार्क है इट गिव्स यू द पीक पावर. तो ऑब्वियसली STC में जो सेल आपको पीक वाटेज ज़्यादा दिखा रहा था वो SOC में कम दिखाएगा और NOC में और भी कम. तो रियल लाइफ में अगर आपका सेल NOC वाली कंडीशन पर वर्क कर रहा है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली रियल लाइफ को मैच करती है, तो इन दैट केस अगर कंपनी ने, मैन्युफैक्चरर ने STC में टेस्ट करके डाटा आपको दिया है तो आपको जो वाटेज है वो कम होगी. इन
NOC कंडीशन जो परफॉर्मेंस है वो 20 to 25% कम होती है एज कम्पेयर टू STC। क्यों? क्योंकि रेडिएशन डेटा कम है और टेम्परेचर भी बढ़ गया है। टेम्परेचर बढ़ने से VOC कैसे गिरता है हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है। पर डिग्री सेल्सियस VOC कितने मिलीवोल्ट गिरता है आपको डाटा याद होगा। अब आते हैं लास्ट टॉपिक, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मॉड्यूल का जो टेम्परेचर है वो एम्बिएंट टेम्परेचर से लगभग 20 to 30 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि मॉड्यूल हम लोग जनरली ग्लास में इनकैप्सुलेट करते हैं। अगर आपने देखा होगा एक मॉड्यूल के बाहर ग्लास लगा होता है और उसके नीचे सोलर सेल्स होते हैं, तो दैट ग्लास ट्रैप आयर लाइट, और इसी आयर की वजह से मॉड्यूल गर्म होता है, जस्ट लाइक ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो मॉड्यूल का टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू एम्बिएंट टेम्परेचर प्लस अ कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय P। कांस्टेंट किसके बराबर था हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जनरली ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 0.02 से लेके 0.03 के बीच में लाई करती है, डिपेंड्स अपॉन विंड स्पीड और भी फैक्टर्स के ऊपर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा ISC भी बढ़ेगा और VOC गिरेगा। ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है इसके ऊपर। अब आप मॉड्यूल के लिए देख लो, टेम्परेचर बढ़ाने पर ISC बढ़ता है, VOC गिरता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर VOC 22 वोल्ट था और 75 डिग्री सेल्सियस पर अराउंड 16 वोल्ट हो गया। 0 डिग्री सेल्सियस पर ISC 2.75 एम्पियर था, 75 डिग्री सेल्सियस पर ISC 3.25 एम्पियर हो गया है। तो अगर आप डिफरेंस देखोगे तो VOC में ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है एज कंपेयर टू ISC। सो VOC डिक्रीजेस prominent due to that performance decreases। तो ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर ISC बढ़ता है बट उतना नहीं बढ़ता जितना कि VOC गिर जाता है। सो द परफॉर्मेंस ऑफ द मॉड्यूल डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। एक न्यूमेरिकल है, a silicon wafer based solar photovoltaic module is tested under STC and certified to produce 75 peak wattage with VM and IM of 17.5 volt and 4.28 ampere respectively. The module was installed in a field where its operating temperature of 55 degrees Celsius was measured. At this operating condition, what will be its maximum power output and voltage at maximum power? आप इस न्यूमेरिकल को देख लेना, अगर कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे डिस्कस कर सकते हो। That's all for today. Thank you.